आज हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के अध्याय 6 का अध्ययन करेंगे। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता परमेश्वर यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे, जिससे तू बहुत दिन तक बना रहे। हे इस्राएल, सुन और ऐसा ही करने की चौकसी कर, इसलिए कि तेरा भला हो और तेरे पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस देश में जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है में तुम बहुत हो जाओगे। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा कर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम दे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराये देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे न हो लेना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में है वह जलन रखने वाला परमेश्वर है। कहीं ऐसा न हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझको पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। तुम अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा न करना, जैसे कि तुमने मस्सा में उसकी परीक्षा की थी। अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को, चेतावनियों और विधियों को जो उसने तुझको दी है सावधानी से मानना, और जो काम यहोवा की दृष्टि में ठीक और सुहावना है वही किया करना, जिससे कि तेरा भला हो, और जिस उत्तम देश के विषय में यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई उसमें तू प्रवेश करके उसका अधिकारी हो जाए, कि तेरा सब शत्रु तेरे सामने से दूर कर दिए जाए, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर आगे को जब तेरी संतान तुझसे पूछे ये चेतावनियाँ और विधि और नियम जिनके मानने की आज्ञा हमारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, इनका प्रयोजन क्या है, तब अपनी संतान से कहना, जब हम मिस्र में फिरौन के दास थे तब यहोवा बलवंत हाथ से हमको मिस्र में से निकाल ले आया, और यहोवा ने हमारे देखते मिस्र में फिरौन और उसके सारे घराने को दुख देने वाले बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए, और हमको वह वहाँ से निकाल लाया, इसलिए कि हम इस देश में पहुंचाकर जिसके विषय में उसने हमारे पूर्वजों से शपथ खाई थी इसको हमें सौंप दे। और यहोवा ने हमें ये सब विधियां पालन करने की आज्ञा दी, इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने, और इस रीति सदैव हमारा भला हो, और वह हमको जीवित रखे जैसा कि आज के दिन है। और यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में चौकसी करें तो यह हमारे लिए धार्मिकता ठहरेगा। इस अध्याय में हमने पढ़ा कि लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्रेम रखना। व्यवस्था विवरण का यह अध्याय इस बात की याद दिलाता है कि परमेश्वर कौन है, उसने क्या क्या किया है, और हमारे पास उसे प्रेम से उत्तर देने का अद्भुत अवसर है। यह सभी लोगों और विशेष रूप से बच्चों को परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से बताने का एक अनुस्मारक है। जब हम व्यवस्था विवरण में इस वचनों को पढ़ते हैं तो विवेक शब्द हमारे सामने आता है।
हृदय को मानव शरीर का केंद्र मूल माना जाता है। यह हृदय ही है जो इच्छा, बुद्धि और भावनाओं को नियंत्रित करता है। यह हमारी प्राथमिकताओं या इच्छाओं की मध्यवर्ती स्थिति है। परमेश्वर ने अपनी आज्ञाएं, जो अपना कानून है, उसमें कहा अपने पूरे दिल से। हमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यहाँ दूसरी बार मूसा के कानून को पढ़ने के बीच में परमेश्वर उसके और हमारे बीच के रिश्ते की ओर इशारा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, परमेश्वर ने हमेशा हमारे साथ एक व्यक्तिगत, अंतर्गत, दिल का रिश्ता चाहा है। हम आम तौर पर सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे कई अन्य चीज़ें मांगते हैं, जैसे हमारा समय, हमारा पैसा या हमारी भक्ति, आराधना। लेकिन परमेश्वर वास्तव में जो चाहते हैं वह है हमारा विवेक। जब हम परमेश्वर को अपने पूरे दिल, दिमाग और अपने पूरी ताकत से प्यार करते हैं तो बाकी सब चीज़ें दूसरे स्थान पर आ जाती है। हमें अपनी लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति, समझ और विचारों से परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। हम कैसे बात करते हैं, हम अपने हाथों से क्या करते हैं, हम अपनी प्रतिभा का उपयोग कैसे करते हैं, हम चुनौतियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हमारी भावनाएं, इच्छाएं, विचार, ये सभी हमारी वाणी और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। उन्हें प्यार किया जाना चाहिए, चाहे हम खाएं या गाएं, दौड़े या लिखें या कुछ भी करें। हमारा संपूर्ण अस्तित्व यह दिखाना है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। आइए हम परमेश्वर के प्रति सच्ची भक्ति व्यक्त करें, उसे अपने पूरे दिल, पूरे दिमाग और अपनी पूरी ताकत से प्यार करें। लोगों द्वारा उनकी चमत्कारी शक्ति और असीम प्रेम को देखने के बाद परमेश्वर ने यह आदेश सुनाया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ संगति चाहते हैं। जब आप पूरे दिल से परमेश्वर से प्यार करते हैं तो आप अपने जीवन साथी से बेहतर प्यार करेंगे, अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे और नफरत नहीं करेंगे। दूसरों के प्रति ईर्ष्या, घृणा, कड़वाहट और सभी पाप बुरे दिल से परमेश्वर से प्यार न करने के कारण होता है। धन, दौलत और बुरी अभिलाषाओं का प्रेम गायब हो जाएगा अगर आप परमेश्वर से सच में प्यार करेंगे। परमेश्वर से प्रेम करना एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब हम देखते हैं कि वह वास्तव में कौन है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।